अरे ऊपर वाले, जल्दी जल्दी मेरे कुमड़े बिकवा दे, वरना ये भैरव आ जाएगा तो मेरे एक भी कुमड़े नहीं बिकेंगे। ओ भाई, ले जाओ, अच्छे कुमड़े हैं, बहुत बढ़िया हैं, मीठे मीठे हैं, आओ आओ। अरे रे, कलमुहा जल्दी जल्दी बेचना चाह रहा है ना? हाँ मौसी, तुम तो जानती ही हो, ये भैरव आ जाएगा तो फिर मेरी बिक्री ही ठप कर देगा। अरे मैं सब जानती हूँ, मौसी हूँ मौसी, इस गांव की मौसी, मुझे सब पता है। अब मौसी लो ना कुमड़े। अच्छा दे दे एक। अरे भाई कालू, 2 कुमड़े मुझे भी चाहिए। ये लो ना गुन्नू भाई, ले लो। अरे शुक्र है अभी तक आया नहीं है, मुआ आ जाएगा नास पीटा तो मेरा पूरा बाजार खराब कर देगा। बड़ा मजा आया। अच्छा बेटा, अभी तक तूने 4-5 कुमड़े बेच लिए हैं, बताता हूँ अभी। अरे कुमड़े ले लो, कुमड़े 20 रुपए के, ले जाओ। अरे भैरव भाई, 20 रुपए तो बहुत सस्ता है। अरे मेरी मर्जी, मेरी चीज है, जितने में चाहूँ उतने में दूँ, तू अपनी देख। ऐसे मत करो, मेरा तो खरीद भी उतना नहीं है। वो तेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अरे आप लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? अरे ये क्या, तुम्हारी टोकरी में तो कुमड़े जस के तस है, लगता है 4-5 ही बिके हैं। अरे क्या बोलूं बिजली, आज भी वो भैरव पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे। आज भी वो कुमड़े लेकर ही आ गया, मैं कुमड़े लाता हूँ तो वो भी कुमड़े ले आता है। क्या करूं बताओ, उसके कुमड़े बिक गए, सस्ते दामों पर बेच रहा है, मेरे कुमड़े नहीं बिके। अरे सुनो, तुम ऐसा करो, कल ना रोहू मछली ले जाना और रोहू मछली बेचना, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। हाँ ठीक कह रही हो, कल मैं मछलियाँ ही ले जाऊंगा, देखूंगा वो कुमड़े बेचेगा, मैं मछलियाँ बेचूंगा। अच्छा ठीक है। ₹500 kg, 500 रुपए kg मछलियाँ ले जाओ, एकदम ताजी ताजी। शुक्र है ये नासपीटा अभी तक नहीं आया है, हालांकि आएगा भी तो सब्जियां लेकर आएगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आराम आराम से बेचता हूँ। अरे 500 रुपए kg ले जाओ। अरे दो भाई, 2 केजी मुझे भी दे दो, मछलियाँ तो ताजी ताजी लग रही हैं। हाँ भैया, एकदम ताजी है, ये लो। कालू, आज तू भी मछली बेच रहा है, क्या संजोग है। ये देख, मैं भी मछली लेकर आया हूँ, वो भी ताजी ताजी। अरे ले लो भाई ले लो, ये 500 में बेच रहा है, मैं तो 300 में ही दे दूंगा, ले लो। ये लो भैया, ये लो 2 केजी तुम लो, और तुम बताओ तुमको कितना दूं? ये क्या हरकत है भैरव, तू बार बार मेरे धंधे को खराब क्यों कर रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू अक्सर ऐसा कर रहा है? अरे इसमें बिगाड़ने वाली क्या बात है, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे हैं? तुम तो खुद पागल हो। आप लोग इसके बात पर ध्यान नहीं दीजिए। अब बताइए कितना देना है? ये तो पागल छागल है, इसके बात पे क्या ध्यान देना। मैं पागल हूँ? हाँ, तुझे मैं पागल दिख रहा हूँ? तू मेरा धंधा रोज का रोज बर्बाद कर रहा है, ये क्या बात हुई? मैं जो बेचता हूँ वही तू क्यों बेचता है? मेरे धंधे को बर्बाद क्यों कर रहा है? अरे चल हट, हवा आने दे, क्यों मेरा समय बर्बाद कर रहा है? हाँ हट।
अरे रे रे, कल मुहा ठीक ही तो कह रहा है भैरव। अब भैरव की अपनी मर्जी, वो जैसे चलाए। मौसी तुम भी कम से कम सही को सही गलत को गलत तो बोलो। अरे हटो, जरा मछली लेने दो। तू 500 केजी दे रहा है, ये 300 केजी दे रहा है, फर्क समझ। चल हट, धंधा करना तो तुझे आता नहीं है, धंधा करने चला है। वही तो मौसी, बताओ, ये मुझे दोस्त दे रहा है, इसे धंधा करना आता नहीं है। अब इसीलिए तो मैं इसे कह रहा था, पागल छागल है ये। अरे क्या हो गया, आज क्यों इतने गुस्से में हो? अरे पता नहीं ये कालू को कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या आज बेचने वाला हूँ। वही वो भी मंगवा लेता है और मंगवा कर कंपटीशन करने लगता है। अपने दाम इतने कम रख देता है कि सारे ग्राहक भाग कर चले जाते हैं। अब बताओ, ये मछलियाँ तो बर्बाद ही हो गई ना मेरी। मुझे समझ में आ रहा है कुछ कुछ। अब तुम ऐसा करो, हमारी जो ऊपर की छत है ना, उसे थोड़ा ऊंचा कर दो ताकि कुछ दिखाई न दे। अब क्या ये नया पैतरा है? बिजली ठीक से सोच लिया है ना। धीरे धीरे घर के सारे पैसे खत्म हो रहे हैं और मैं बर्बाद होने के कगार पे आ रहा हूँ। अरे जितना मैं कहती हूँ उतना ही करो, परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो ये भी मान लेता हूँ। अरे गौरी, कुछ पता नहीं चल रहा है, ये साला कालू अब कौन सा नया धंधा करेगा। बाजार में अभी नहीं आ रहा है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अजी आप इतना परेशान क्यों होते हो? मैं हूँ ना, मैं पता कर लूंगी, जैसे हर बार पता करती हूँ। आप परेशान मत हो, आप अभी जो कर रहे हो करो। अरे जल्दी जल्दी पता करो। अब मेरे अंदर ना एक जलन वाले कीड़े ना बिलबिला रहे हैं। मेरा मन कर रहा है उसे एकदम बर्बाद कर दूं। जो धंधा वो करे उस धंधे को ही चौपट कर दूं। इतना नुकसान करा दूं कि वो साला कभी खड़ा ही ना हो पाए। अरे मैं चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो, आज ही जाऊंगी और देखूंगी क्या कर रहा है वो। अरे कैसी हो बिजली बहन? ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अरे ये ऊंचा घर बना लिया ऊपर में, क्या ऊपर में कोई काम धंधा शुरू किया है क्या? हाँ शुरू तो किया है, पानी भर के मछलियाँ पैदा करवा रही हूँ। अब मछलियों को पालने से, उन्हें एक साथ बेचने से अच्छी आमदनी होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ तो ये धंधा है। अच्छा जा रही हूँ। ये देखो तो, ऊपर उसने तालाब बना लिया है और उस तालाब में मछलियाँ पाल रही है। अच्छा ऐसा है, ओहो समझ में आया। चलो अब परेशान होने की बात नहीं है, मैं भी अपने छत पे यही करूँगा। अब ये बड़ी बड़ी होंगी, इन्हें बेचूंगा, माल आएगा, माल, ढेर सारा माल। अब भैया तुम्हारे सारे बकरियों के हुए 90,000 रुपए, ये लो। दो भैया दो, बड़े दिनों बाद पैसे की शक्ल देखी है। आज तक तो जो धंधा कर रहा था सारे धंधे में नुकसान ही नुकसान हो रहा था। ओहो आत्मा में शांति आई, शांति। ऊपर वाले ने मेरी तरफ देखा तो सही, और मुझे तो लगा था ऊपर वाला भूल ही गया है मुझे, अब एकदम से याद ही नहीं कर रहा है। लेकिन चलो राहत आई।
अरे ये क्या हो गया? ये तो मेरी छत ही टूट गई। अब मेरा घर टूट गया। ये क्या हो गया ऊपर वाले, ये क्या हो गया? और भाई भैरव कैसे हो? क्या बताऊं, देख भाई क्या हो गया मेरे साथ। मेरा तो घर द्वार सब बर्बाद हो गया। अच्छा, नुकसान झेलकर कैसा लगा? ये कहते हैं ना, 100 सुनार की तो एक लुहार की, कुछ वैसा ही है। अरे क्या कहना चाहता है तू? हाँ, मेरे जले पे नमक छिड़क रहा है। हाय हाय, ये क्या हो गया? नास पीटे तेरे साथ। मौसी देखो देखो मौसी, क्या हो गया? मेरा पूरा घर टूट गया। अरे ये तो होना ही था। तुझे क्या लगा तू सिर्फ लोगों को परेशान करेगा और ऊपर वाला नहीं देख रहा है? ऊपर वाला सब देख रहा है और आज तुझे उसका फल मिल गया। देख, हमेशा कई चीज बर्बाद हो गई, सारा सूद समेत वसूल कर लिया ऊपर वाले ने। अरे मौसी, क्यों जले पे नमक छिड़क रही हो? अरे तूने भी तो कालू का धंधा बर्बाद किया, कालू को नुकसान पे नुकसान करवाया। सारे नुकसान अगर जोड़ेगा तो उतने का तेरा भी बर्बाद हो गया। अब तेरा घर भी बर्बाद हो गया और धंधा भी बर्बाद हो गया। अब एक बार फिर से घर बना, और घर बनाने में अच्छे खासे खर्च होते हैं। कर उसे, अपने कर्मों को भोग। कितना अच्छा हमारा धंधा चल रहा था। तुम्हें दूसरे के घर में ताक झांक करने की ज्यादा आदत है। इतनी जलन, इतनी ईर्ष्या, जिसकी वजह से ही तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। मैं तो अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं मैके जा रही हूँ। जब ये घर बना लो तब बुलाना मुझे। मैं यहाँ टूटे फूटे घर में नहीं रह सकती। अरे गौरी, तुम तो मुझे छोड़कर मत जाओ। ये क्या कर रही हो गौरी? तुम तो मेरे साथ रहो। मुसीबत में तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे मैं नहीं रह सकती। कहाँ रहूंगी? इस छत के नीचे। हैं, बारिश का समय आने वाला है। बारिश में भीगकर मरूंगी नहीं। मैं तो चली। ये सब मेरे कर्मों का फल है। मैं शांति से अपना धंधा करता। मैंने जलन में आकर कालू को बर्बाद करना चाहा, लेकिन अब मैं खुद ही बर्बाद हो रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? बिजली, देखो हमारी मेहनत रंग लाई। ये देखो 90,000 रुपए मिले हैं हमें। अब हम और भी ज्यादा बकरियों को पालेंगे और बहुत ही अच्छे से अपने व्यापार को भी बढ़ाएंगे। हाँ, तुम ठीक ही कहते हो। ऐसा ही करेंगे। अब मैंने बड़ी गलती कर दी। ऊपर वाले अब दया दिखा दो, माफ कर दो मुझे। अब मैं दोबारा वैसा नहीं करूँगा। लेकिन समय अब भैरव के साथ नहीं था। भैरव बहुत दुखी था, पर कुछ कर नहीं पा रहा था। वही मेहनत मजदूरी ही कर रहा था। कालू कौवा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अच्छी खासी आमदनी कर रहा था। और भैरव भैया, कैसी फसल हुई है? अरे बढ़िया फसल हुई है, एकदम अच्छी। इस बार तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ, इस बार बाजार में जो दाम है, मजा आ जाएगा। हाँ भाई हाँ, मुझे भी वही लग रहा है। इस बार बाजार में प्याज का दाम बहुत है और इसलिए हमें अच्छे दाम भी मिल जाएंगे। चलो भाई, अब अपने अपने प्याज उखाड़ते हैं।
बिजली, ओ बिजली। अरे वाह, ये तो बड़े अच्छे प्याज हुए हैं, एकदम बड़े बड़े और सुंदर देखने में लग रहे हैं। हाँ बिजली, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है और हमें इस बार अच्छा खासा मुनाफा भी होगा। हाँ। ये तो देखकर ही लग रहा है। अच्छा चलो, अब बातों में समय बर्बाद मत करो, मुझे कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। भैरव की भी इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है और इस बार अब जो प्याज का दाम है, देखना ना, मुनाफा अच्छा होगा। अब मेरा खाना हो चुका है, जाता हूँ मैं बाजार में प्याज बेच आता हूँ। अरे रे रे, कल मुहा क्या कर रहा है? अरे मौसी, प्याज और सब्जियां बेच रहा हूँ। कैसे दिए प्याज? 100 रुपए केजी है मौसी। अरे दे दे कल मुहा, क्या करूँगी, खरीदना तो पड़ेगा ना, बिना प्याज के सब्जियां भी नहीं बनती। हाँ हाँ मौसी, ये लो। अरे वाह, तुम्हारी तो शुरुआत अच्छी हुई है कालू। हाँ भाई, अब तो तेरी भी बिकेगी, प्याज का दाम ही कुछ ऐसा है। अच्छा भैया भैरव, चलता हूँ। हाँ हाँ जाओ, मुझे तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ी देर में मैं भी निकल लूँगा। हाँ हाँ बिल्कुल। ये लो बिजली, अच्छी खासी आमदनी हुई है। हाँ, वो तो तुम्हारे चेहरे को देखकर ही लग रहा है, इतने खुश जो हो। अच्छा, अब मुझे खाने को दो, दिन भर काम करके बहुत बुरी तरीके से थक गया हूँ। अभी देती हूँ। अरे गौरी, कहाँ हो? दो जरा खाने को, भूख लगी है। अभी आई, आ जाओ अंदर, दे रही हूँ। क्या हुआ, इतना चेहरा उतरा हुआ क्यों है? आमदनी तो अच्छी ही हुई होगी, टोकरी खाली है। अरे आमदनी तो अच्छी हुई है, लेकिन वो साला कालू कौवा मुनाफा आधा आधा ले जाता है। अगर वो न रहता तो आज पूरा का पूरा फायदा मैं ही उठाता। क्या बोलूं गौरी, बाजार में जो दाम है ना, प्याज का दाम बहुत है। अरे अपनी अपनी किस्मत है, क्यों उतना सोच रहे हो? जो मिल रहा है वही बहुत है। अरे चुप करो, तुम्हें तो कोई धंधा ही नहीं आता। खाना बनाओ खाना, तुम मुझे समझाने में मत आओ, समझा तो पाती नहीं हो, उससे कुछ होने वाला है भी नहीं। तुम्हारी जैसी अनपढ़ ये मेरे किसी काम की नहीं है। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? अच्छा ये लो, खाना लो, खाना खाओ, जो मर्जी हो वो करो। अच्छा बेटा, कल बताऊंगा तुम्हें। मैं जरा आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो इतनी रात गए, और वो भी ये बोरा लेकर? तुम अपना काम करो, मेरे ऊपर ध्यान मत दो। अरे ये तो प्याज लग रहे हैं, क्या तुमने कालू भैया के खेत के प्याज चुरा लिए? अरे चुप करो, तुम तो नास पीटी पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बता देगी। मेरे घर में मेरी ही दुश्मन है, बताओ कोई ऐसा करता है क्या?
ये प्याज में थोड़ा दाम बढ़ जाएगा तब बेचूंगा, देखना कितना मुनाफा कमाऊंगा मैं। अरे ये लालच अच्छा नहीं है, गलत काम मत करो। तुम चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। जाओ जाओ, रात भर मैंने काम किया है, आज दिन में मैं सब्जी बेचने नहीं जाऊंगा, सोऊंगा मैं। हाय, ये क्या हो गया? मेरा खेत, मेरे प्याज कौन ले गया? सब कुछ बर्बाद हो गया, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा है। अरे क्या हो गया कालू भैया, तुम्हारा तो पूरा खेत खाली हो गया है, ये क्या हो गया? अरे देखो ना भैरव, लगता है किसी ने मेरे सारे प्याज चुरा लिए। अरे देखो तो, मेरे भी खेत से सारे प्याज हट गए हैं। लगता है तो हम दोनों के खेत से किसी ने सारे प्याज चुरा लिए हैं। हाय हाय, ये क्या हो गया? अरे वाह, कितने सारे प्याज। थोड़े दिन रुक जाता हूँ, अभी सिर्फ सब्जियाँ बेचूंगा, जब दाम चढ़ जाएगा तब बेचूंगा। अरे रे रे भैरव, क्या तेरे पास भी प्याज नहीं है? कालू का तो प्याज चोरी हो गया। अरे मौसी, मेरे भी प्याज चोरी हो गए हैं, लेकिन मैं शहर से प्याज लाऊंगा, 2-4 दिनों में ही प्याज लाऊंगा। अरे जल्दी से ले आ, अब तो बाजार में प्याज ही नहीं है। 100 रुपए के प्याज 200 रुपए पहुँच गए हैं, और न जाने कहाँ पहुँचेगा दाम। हाँ मौसी, लाऊंगा लाऊंगा। अरे ये क्या हो गया? सारे प्याज सड़ गए, ये तो महक रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे भी प्याज चले गए कालू के चक्कर में। ये क्या हो गया? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, वो अपनी बिक्री करते हैं, अपना धंधा चलाते हैं। तुम अपनी बिक्री करते हो, अपना धंधा चलाते हो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और आखिरकार तुमने उनसे उनकी प्याज भी चोरी कर ली। अब देखो क्या हुआ, न तो तुम्हारा प्याज रहा, न उनका प्याज रहा। बताओ तुम्हें कितने का नुकसान हुआ? अरे गौरी, ज्ञान मत दो, मैं समझ गया, मैंने गलती की, लेकिन अब क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर वाले, अब क्या करूं? अब कुछ नहीं कर सकते हो, इसे कचरे की तरह फेंक दो, वो भी चोरी छिपे ले जाकर नदी में। वरना अगर गांव वालों को पता चल गया कि तुम 1 नंबर के चोर हो, तो फिर गांव से निकाल फेंकेंगे। ठीक कह रही हो गौरी, रात को फेंक दूंगा। अरे रे रे कल मुहा, तू आखिर प्याज ले आया ना? अरे नहीं मौसी, मैं ले नहीं आया हूँ, मैंने दोबारा प्याज उपजाया। प्याज की डिमांड बाजार में थी ना, तो बस वही प्याज है ये। अरे रे वाह वाह वाह, क्या मजेदार है। दे भाई, कैसे है? 200 रुपए केजी है मौसी। हाँ हाँ पता है मुझे, दे दे। अब क्या किया जा सकता है, कितना भी महंगा हो, खाना तो है ना। हाँ, मेरी ही गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैंने लालच में आकर अपना भी प्याज गंवा दिया, और देखो आज कालू ने दोबारा बोकर दोबारा प्याज बेचना शुरू कर दिया। इसने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया। कालू जी, एक बात कहूँ? हाँ हाँ बिजली, बोलो, लेकिन पहले मुझे खाना दे दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ हाँ बैठो, अभी लाती हूँ।
अरे वाह, आज तो तुमने मछली और चावल बनाई है। मछली कहाँ से लेकर आई? अरे मैं लेकर नहीं आई, मीनू मौसी ने मछली दिया है। उनके तालाब में मछली इस बार पकड़े गए तो उन्होंने 2 मछलियाँ दी थी, बस मैंने तुम्हारे लिए भी बना दिया। अच्छा किया। ऐसा करना, 2 केजी प्याज मीनू मौसी को घर पहुंचा देना, किसी का एहसान नहीं रखना। हाँ हाँ पहुंचा दूंगी। अच्छा बताओ, उस समय क्या कह रही थी तुम? अरे मैंने सुना है कि गौरी के घर से ना प्याज सड़ने की बदबू आती है और रात में भैरव भैया माथे पे बोरे लेकर कहीं जाते थे, ये भी देखने को मिला है। अरे बिजली, तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हुआ ये कि उसने मेरे खेतों से भी प्याज चुरा लिए और अपने खेतों से भी उसने प्याज चुरा लिया और सारे प्याज को एक कमरे में बंद रख दिया। जब वो सोच रहा था कि बहुत ज्यादा दाम चढ़ेगा तब मैं प्याज बेचूंगा, लेकिन वो प्याज बेच पाता उससे पहले ही सारे प्याज सड़ गए, चोरी के सारे माल चले गए, मेरे साथ साथ उसके खुद के भी प्याज बर्बाद हो गए और वो बेच नहीं पाया। उसी को अब वो रात में फेंकता है ताकि गांव वाले उसे चोर न समझे। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? और जब चोरी हुई थी तब तुमने मुखिया जी से शिकायत क्यों नहीं की? हम भी पंचायत बुलाते, उन्हें निकाल देते तो निकाल देते। वो दुष्ट है, उन्होंने हमारे लिए गड्ढा खोदा, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अरे मुझे पता चल गया था, दूसरे दिन ही पता चल गया था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि भैरव को गांव से निकाला मिल जाए। भैरव जो भी है, लेकिन आखिरकार एक गरीब है, कहीं दूसरी जगह जाएगा, घर भी नहीं है, क्या करेगा? यही सोचकर मैंने चुप्पी साध ली। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला, ये बताओ तो। अरे उस दिन जब मैंने खेतों में सबसे पहले पहुंचकर देखा तो मुझे वहां पर भैरव का गमछा दिखा। वो जल्दबाजी में अपना गमछा वहीं भूल आया था, लेकिन मैं समझ गया। पर एक दिन मैं उसके घर में झांक कर देखा तो मैंने देखा प्याज की ढेरी लगी हुई है। मैं उसी समय समझ गया कि इसने मेरे प्याज चुरा लिए हैं। पर अब क्या कर सकता था, मैं अगर कहता तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता, इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। यहीं पर तो तुम गलत हो, तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए था, तुम्हें कहना चाहिए था, ऐसे तो आदत कभी नहीं सुधरेगी। अरे नहीं, ऊपर वाले ने उसे बहुत दंड दे दिया है और अगर वो दोबारा कुछ ऐसा करता है तो भले मैं इस बार चुप नहीं बैठूंगा और सरपंच को बता दूंगा। भैरव अब सुधर चुका था। भैरव अब दोबारा वैसी गलती नहीं कर रहा था। अब गांव में सभी अपने अपने काम में रहते थे और सुखी थे।